रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं इस वीडियो में आपका तारुफ़ अपने एक बहुत ही करीबी दोस्त अल्ताफ़ हुसैन, जो कि इस वक्त डिप्टी डायरेक्टर हैं पंजाब लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट ज़िला बखर में इस वक्त ये तैनात हैं। आज हम इनसे ये जानेंगे कि इनकी कामयाबी का क्या राज है, और इसके साथ साथ ये भी हमें गाइडलाइन फराहम करेंगे कि आप पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन या फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में किस तरह बेहतरीन तरीके से तैयारी करके अपने आप को कामयाब कर सकते हैं। अल्ताफ़ हुसैन साहब का मैं मुख्तसर सा तारफ़ करवा दूँ। 2015 में ये एक प्राइमरी स्कूल टीचर के तौर पर काम करते रहे और 2019 में ये असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट भी सिलेक्ट हुए, और उसके साथ साथ ये और भी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की बहुत सी पोस्टों पे एक साथ ये कामयाब हुए हैं। तो आज हम इनसे दो चीज़ों के बारे में मालूमात लेंगे कि एक, इनकी कामयाबी का राज क्या है, और दूसरा ये जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की या फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी किस तरह से करनी चाहिए ताकि आप किसी भी इम्तिहान के लिए अपने आप को कामयाब करा सकें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? ठीक हैं आप? जी, अल्लाह पाक की करम नवाज़ी सर। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आज आपने हमें टाइम दिया है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप माशाल्लाह एक अच्छी पोस्ट पे हैं और इस वक्त एक डिस्ट्रिक्ट लेवल की एडमिनिस्ट्रेशन की पोस्ट आपके पास है। तो आपकी ये जो कामयाबी है, आप इसको किस तरह देखते हैं? कैसे आप कामयाब हुए, कैसे इस मंजिल तक पहुँचे? शॉर्ट सा मुझे आप बता देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। लैसा लिल इंसानि इल्ला मा सअ। जिस इंसान ने जितनी कोशिश की उतना उसने अपना हिस्सा पा लिया। हर इंसान का जो मकसद है, पर्पस है, वो अपनी दुनियावी और दीनी ज़िंदगी के हवाले से उसने होता है, सुरखरू करना होता है। तो अल्लाह ताला की ज़ात पाक ने हर इंसान के अंदर सलाहियतें, खूबियाँ इंसर्ट कर दी हैं। अब ये उस इंसान पे, उस शख्स पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह अपनी खूबियों को यूटिलाइज़ करके ख़ुद को एक अच्छा इंसान साबित कर सकता है। तो हर शख्स की मुख्तलिफ़ प्रायरिटीज़ हैं, मुख्तलिफ़ ज़रूरियात हैं। तो हर बंदे का जो मकसद है, पर्पस है, वो एक दूसरे से डिफरेंट है। तो जो मेरा पहले मकसद था वो यही था कि मैं 16 साल एजुकेशन हासिल करूँगा। तो मेरा पहला मकसद यही था कि मैं अपनी 16 साल जो एजुकेशन है वो मैं मुकम्मल करूँगा। तो बाद में मेरे अंदर एक ख्वाहिश पैदा हुई, एक डिज़ायर पैदा हुई कि क्यों ना मैं कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो है वो मैं परफॉर्म करूँ, मैं पेपर दूँ। तो इस हवाले से मुझे एक इंग्लिश फ़िलासफ़र है बोल बार्कर, उसकी 3 लाइनों पर मुश्तमिल एक स्टेटमेंट मुझे बहुत ही पसंद आई। फिर मैंने देखा तो उसके मुताबिक मैंने अपने मकासद को डिटरमाइन किया। तो उसकी 3 स्टेटमेंट्स पर मुश्तमिल एक जो है एक कौल है, वो ये है कि विजन विदाउट एक्शन इज़ मैरिली अ ड्रीम। कि एक इंसान सोच रखता है, मकसद रखता है, लेकिन उसके लिए कोई कोशिश या काविश या जिद्दोजहद नहीं करता, तो वो ऐसा है जैसे ख्याली पुलाव या उसका एक ख्वाब समझ लें। फिर उसके बाद दूसरी स्टेटमेंट में वो ये कहता है कि एक्शन विदाउट विजन इज़ जस्ट टाइम पासेस। एक इंसान कोशिश करता है, मेहनत करता है, उसका कोई प्रॉपर मकसद, विजन नहीं होता, जिसका जो शुमार है वो फिर एक आम काम करने वालों में होता है। वो सिर्फ टाइम पास होता है, उसका कोई पॉजिटिव रिस्पांस उसे हासिल नहीं होता। फिर लास्ट जो वर्डिंग उसकी है कि विजन विद एक्शन कैन चेंज द वर्ल्ड। एक इंसान जब एक सोच रखे और उस सोच को पूरा करने के लिए कोशिश भी करे, तो वो इंसान इस दुनिया में कोई भी काम आसानी से कर सकता है। तो इसमें दो चीज़ें उसने अपने तीनों स्टेटमेंट्स में एक ही बात को मुख्तलिफ अंदाज में उसने डिस्प्ले किया। वो ये है कि विजन क्या है, सोच है, मकसद है, उसकी ज़िंदगी का फाइनल डिटर्मिनेशन पॉइंट है जिसको उसने अचीव करना है। और दूसरा एक्शन। एक्शन क्या है? हमारी रोज़मर्रा की जो रूटीन है, वर्क है, जिसको हम हार्ड वर्क भी कह सकते हैं, कंसिस्टेंट वर्क भी कह सकते हैं। मीन्स के कोई भी काम एक प्रॉपर अंदाज में करना, ये उसका वर्क कहलाता है। जब ये दोनों चीज़ें आपस में मैच करती हैं तो वो अपने मकासद को हासिल करने में कोई भी शख्स है वो कामयाब हो जाता है।
कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात पाक ने हमें ये सलाहियतें दी हैं तो हम इनको यूटिलाइज़ करें, इनको इस्तेमाल करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों की जो रहनुमाई थी, उनकी जो डायरेक्शन थी उनसे ली कि मैं ये बनना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, तो उन्होंने हमें डायरेक्शन दी कि अगर आप CSS करना चाहते हैं, PMS करना चाहते हैं, PCS करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये मुख्तलिफ रास्ते हैं, इनमें से इसका चुनाव करोगे तो आप इस स्टेज पर आप पहुँच सकते हैं। बहुत शुक्रिया अल्ताफ़ साहब। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि ये आप असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट सेलेक्ट हुए, इसके लिए आपने कितना अरसा पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी की, एग्ज़ाम की, रिटन की? जी बहुत शुक्रिया। तो मेरा जो पहला मकसद था वो यही था कि मैं पेपर दूं। मैं बग़ैर किसी, जो मेरा विज़न था वो बिल्कुल नहीं था, मैं पेपर देता रहा। मतलब कि मैं 2010 से ऑनवर्ड मैं पेपर देता रहा, लेकिन मेरा कोई प्रॉपर मकसद नहीं था कि मैंने इस पोस्ट को हासिल करना है, अपना CSS करना है, PMS करना है। बस जो है दोस्तों के साथ टाइम पास करने के लिए हम जो है वो एक सेंटर मुंतखब करते हैं मुल्तान, लाहौर, तो उसको देने के लिए हम इकट्ठे पहुंच जाते थे। उसके लिए प्रॉपर तैयारी नहीं थी। जो बाद में 2017 में हमारे कुछ दोस्त, उनकी सिलेक्शन हुई अपना PCS के थ्रू, PPSC के थ्रू, तो उनसे हमने पूछा कि आपने तैयारी कहाँ से की है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने, जब से मुझे इस बात का इल्म हुआ है कि ये मटेरियल जब तैयार किया जाए तो हम आसानी से BS17 की सिलेक्शन हमारी हो सकती है, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 4 टेस्ट दिए हैं लगातार, चाहे वो 1 सीट थी, चाहे वो 2 सीटें थी, चाहे 5 थी, तो उसके लिए मैंने अप्लाई किया। तो जो 4 पहले मेरे टेस्ट हुए, इसका जो ड्यूरेशन है वो 6 मंथ के लगभग है। ये मैंने 6 मंथ में 4-5 पेपर दिए। फिर उसके बाद 2018 में डायरेक्ट जो है वो 17 के लिए असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट की कुछ वैकेंट पोस्टें अनाउंस हुई और उसकी जो स्ट्रेंथ थी वो 68 पोस्ट थी। तो उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह मैं ऑलरेडी जो है 6 मंथ की लगातार तैयारी से जो है इसको तैयार कर चुका था। तो मैंने जब ये टेस्ट दिया तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ये टेस्ट क्वालिफाई हो गया। फिर उसके बाद जो है इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू में मैंने अपने दोस्तों से रहनुमाई ली, उनसे मुख्तलिफ़ किस्म की टिप्स ली ताकि मैं ख़ुद को वहाँ पे अच्छी तरह प्रेजेंट कर सकूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो है तकरीबन 7-8 मंथ के अंदर मेरी 17 की डायरेक्ट सिलेक्शन हो गई। और इससे पहले मैंने कंप्यूटर ऑपरेटर असिस्टेंट कमिश्नर साहिवाल के लिए भी क्वालिफाई कर लिया था। और उसके साथ साथ मेरा एक और टेस्ट स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट, और उसकी जो फाइनल सिलेक्शन है एज अ स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक में डेरा गाजी खान में भी पोस्टिंग हो गई थी। दोस्तों ने कहा कि आप 17 की तैयारी करें, तो अल्हम्दुलिल्लाह 2019 में मेरी BS17 की असिस्टेंट यानी डायरेक्टर की आपकी पोस्ट हो एक गई। साथ आपने 3 टेस्ट क्वालिफाई किए, जिनमें 2 में से आपकी सिलेक्शन भी हो गई थी। जी बहुत अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्रिया। अच्छा, आप मुझे ये बता सकते हैं कि ये जो नौजवान इस वक्त तैयारी कर रहे हैं और इस वक्त हमारे जो पढ़ी लिखी कम्युनिटी है वो शदीद क्राइसिस में चल रही है, तो कैसे अपने आप को तैयार करें? आप मुझे उन बुक्स का, उस कंटेंट का, मटेरियल का कुछ शॉर्ट सा बता दें कि कहाँ से तैयारी करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, तैयारी का तरीक़ाकार क्या होना चाहिए और कितना ड्यूरेशन और कितनी कंसिस्टेंसी से करनी चाहिए। जी इसमें जो हमारे पास इंग्लिश है, क्योंकि हमारे तमाम तर सब्जेक्ट जो इंग्लिश है, पाक स्टडी है, इस्लामियात है, और उसके बाद बेसिक मैथ है, जनरल बेसिक नॉलेज। कंप्यूटर है, मीन्स के ये सारा जनरल नॉलेज में आता है। तो एक तो ये है कि जो हमारे पास बेसिक बुक्स हैं, 5th क्लास की मैथ हो गई, उसकी इंग्लिश हो गई, उसकी साइंस हो गई, 5th से ऑनवर्ड 8 तक, ये हमें मुकम्मल तौर पे इन पे अबूर हासिल होना चाहिए, क्योंकि ये बेसिक टॉपिक है तो वहाँ पे वही बेसिक चीज़ें ही पूछी जाती हैं। यानी आप कह रहे हैं कि जो PPSC का जनरल नॉलेज का पोर्शन है उसके लिए आपको जो बेसिक्स हैं, वो जो हमारी पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की बुक्स हैं 5वीं से 8वीं तक, उनके बेसिक सब्जेक्ट सारे कवर होने जी चाहिए। वो सारे कवर होने चाहिए। जी। और उसके साथ साथ जो हमारे पास, फिर अगर हम पाक स्टडी की तरफ आते हैं या इस्लामियात की तरफ आते हैं, तो फिर हमें जो है अपना, जी अगर हमने इसको जो है एज अ होल BS17-16 के लिए इसको तैयार करना है, तो वो हमारे पास 1 पेपर MCQs ये कार1 पब्लिशर्स की है। इसी तरह GK जनरल नॉलेज की एक बुक भट्टी सन्स की है, ये बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। ये तमाम तर सिलेबस को जो PPSC का 1 पेपर MCQs है ये कवर करती है। और इसके साथ अगर आप चाहते हैं कि
भी उसमें शामिल हो जाए तो आप पीपीएससी एडवांस मॉडल पेपर बाई इम्तियाज शायद जे 190 पेपर्स पर मुश्तमिल है। इससे आपको आइडिया हो जाता है कि ये किन किन टॉपिक्स को टच कर रहा है। तो ये एक ट्रेंड होता है कि वो अब जो मौजूदा ट्रेंड है वो कंप्यूटर पोर्शन ज़्यादा दे रहे हैं 30 मार्क्स का, और इसी तरह 30 मार्क्स की इंग्लिश ज़्यादा शामिल करें। जिस तरह हमारे पास तहसीलदार का पेपर है या जर्नल पेपर अब जो आ रहे हैं इसमें कंप्यूटर साइंस के पोर्शन को ज़्यादा उसमें ऐड कर रहे हैं, और इसी तरह इंग्लिश का पोर्शन भी 30 मार्क्स का उसमें ज़्यादा ऐड कर रहे हैं। अच्छा, आप मुझे ये बता दें कि डेली कितना टाइम पढ़ना चाहिए पीपीएससी की तैयारी के लिए, और कितना कितना टाइम पढ़ना पड़ेगा कि उसके बाद आपकी तैयारी मुकम्मल हो जाएगी। ये जो 3 बुक्स आपने बताई हैं, एक पीपीएससी एडवांस मॉडल पेपर्स, और उसके साथ कारवान की 1 पेपर एमसीक्यूज़, और भट्टी सन्स की जेके तो जीके, तो इन किताबों को कितना अरसा, कितना डेली कितना टाइम देना पड़ेगा कि ये कवर हो जाएंगी? अगर पीपीएससी का नया एस्पायरेंट है तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो सबसे पहले पीपीएससी एडवांस मॉडल पेपर पास्ट पेपर को स्टार्ट करें। सही है। क्योंकि जो जीके है अगर वो एक साथ किसी भी टॉपिक को लेगा तो उसमें वो कंफ्यूज हो जाता है, वो नहीं पढ़ पाता। तो जब पीपीएससी एडवांस मॉडल पेपर को शुरू करेगा तो उसमें पहले दिक्कत होगी क्योंकि उसका रुझान नहीं बनेगा। जो ही वो 3, 4 या 5 मॉडल पेपर करेगा तो कुछ क्वेश्चन बार बार रिपीटेड आएंगे तो उसकी इंटरेस्ट उसमें डेवलप होगी। तो कोशिश की जाए कि डेली बेस पे जो पहला नया एस्पायरेंट है वो 2 मॉडल पेपर डेली बेस पे करे, और कोई भी काम हो वो कंसिस्टेंसी से होता है। आप जो है 4-5 मंथ जो है वो लगातार यूटिलाइज करें, डेली बेस पे 3-3, 4-4 मॉडल पेपर करें। 2 घंटे का टाइम पीरियड जो है वो आप यूटिलाइज करें। इंशाल्लाह जो है आपकी 6-7 जो मंथ है उसमें आपका जो पीपीएससी एडवांस मॉडल पेपर है वो मुकम्मल तौर पे तैयार हो जाएगा। और उसके साथ साथ जब आप इसको कवर कर लें तो कुछ एडिशनल बुक्स हैं, जिस तरह हमने जीके बाई भट्टी सन्स है या 1 पेपर एमसीक्यूज बाई कारवान पब्लिशर्स हैं, फिर आप उसको स्टडी करें, वो फिर आपके नॉलेज को इंक्रीज करेगा। इस तरह आपकी जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो बढ़ेगा और इंशाल्लाह टेस्ट वगैरह क्वालिफाई होंगे। अच्छा, आप मुझे ये भी बता दें कि लोग कहते हैं कि पीपीएससी का जो पेपर है वो मुश्किल होता है बाज़ औक़ात, और बाज़ औक़ात पता ही नहीं होता कि वो कहाँ से सिलेबस किसी वेबसाइट से उठा के देते हैं। तो इस बारे में आपका क्या एक्सपीरियंस है? क्या वाकई ऐसा होता है कि किसी वेबसाइट से पेपर जो है वो कॉपी पेस्ट किया जाता है, या फिर वहाँ से मटीरियल आ जाता है, क्वेश्चंस आ जाते हैं जो आपने कभी देखे भी नहीं होते? जी, क्योंकि जो इल्म है वो वसी है, तो इसमें ये होता है कि जिस तरह मैंने आपसे पहले डिस्कस की कि पीपीएससी एडवांस मॉडल पेपर, तो अगर कोई बंदा पेपर देता है तो उसमें 50 to 60 मार्क्स पीपीएससी एडवांस मॉडल पेपर के जो सबका पेपर है उसमें से लिया जाता है। जो 50। अच्छा, यानी आप कह रहे हैं कि 100 नंबर के पेपर में 50 से 60 नंबर मॉडल पेपर जो सबका है वहाँ से आते हैं? जी। अच्छा, तो ये अक्सर जो पोस्टें हैं उनका मेरिट तकरीबन 70 के करीब ही रुक रहा होता है जब मेरिट ज़्यादा होता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मॉडल पेपर तैयार कर लिए जाएँ तो काफ़ी हद तक तैयारी हो सकती है। जी, अगर मॉडल पेपर मुकम्मल तौर पे तैयार कर लिया जाए मुकम्मल तौर पे तो हम आसानी से पेपर क्वालिफाई कर सकते हैं। मीन्स के आप 60+ मार्क्स ले सकते हैं। जो है वो किसी वेबसाइट से ये कंटेंट्स लेते हैं तो ऐसी हरगिज़ बात पीपीएससी के हवाले से नहीं है। जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन है वो इस प्रोसेस को, वो इस मेथड को अडॉप्ट करते हैं कि वो वेबसाइट्स को यूज़ करके वहाँ से डाटा पिक करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। आप ये भी बता दें मुझे कि ये अभी हाल ही में हमने देखा है कि पीपीएससी के पेपर सेल आउट होते रहे। क्या आपकी रिक्रूटमेंट में ऐसा कोई सीन था, या वो टोटली मेरिट पे जो लोग भर्ती हुए हैं जो भी हुए हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा कौन सा दोस्त, कौन सा एस्पायरेंट हमारे साथ जो है वो कनेक्ट था, मोबाइल्स पे बातचीत होती थी, तो हमारे जितने भी लोग सिलेक्ट हुए हैं वो ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह सारे BS14 पे, BS16 पे, BS17 पे सिलेक्टेड थे। मीन्स के वो पहले से मुख्तलिफ पेपर क्वालिफाई कर चुके थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो सारा जो प्रोसेस है वो मेरिट पे हुआ है। अच्छा, आखिर पे अल्ताफ़ साहब आप थोड़ा सा कोई मोटिवेशन सी दे दें ताकि जो सामीन हो, नाजरीन हो, और मुझे भी एक मोटिवेशन मिल जाए कि हम
हमने जो गिव अप किया हुआ है अपने, इतना पढ़ के हम लोग ये सोचते हैं कि हमें घर बैठे नौकरी मिल जाए या कोई हमें बुलाए और हमें नौकरी दे दे, हमें कोई ऑफ़र करे। तो ये सोच है हमारी, एक ओवरऑल जनरल थिंकिंग सी डेवलप हुई है हम सब की। तो थोड़ी सी मोटिवेशन दे दें कि कैसे हम अपने आप को उस सिमत में ले आएँ कि हम भी मेहनत करें, आगे बढ़ें, और माशाल्लाह जैसे आप एक अच्छी पोस्ट पे बैठे हैं तो कल हम भी इस पोस्ट पे पहुंच सकें। जी, तो सबसे पहले अल्लाह ताला की ज़ात पाक पे भरोसा करना चाहिए। रिस्क अल्लाह ताला की ज़ात पाक ने हर इंसान का लिख दिया है, तो अब इंसान पे डिपेंड करता है कि वो उसको किस तरह से हासिल करता है। तो आप जानते हैं कि जो बंदा मेहनत करेगा वही उसका रिवार्ड लेगा। तो इसमें मोटिवेशन यही है कि इंसान सबसे पहले अल्लाह पे भरोसा रखे और अपनी काबिलियत पे भरोसा रखे। जब मेहनत करेगा, कोशिश करेगा किसी मकसद को अचीव करने के लिए लगातार कंसिस्टेंसी से, अब ये नहीं करना कि जो है आपने 10 दिन पढ़ लिया फिर आपने 2-3 दिन ब्रेक कर दिया है, अपनी स्टडी को छोड़ दिया है, हरगिज़ नहीं करना। चाहे 1 पेज कर लें, 10 पेज करें, 5 MCQs करें, 10 MCQs करें, तो ये डेली बेस पे करें। विजन बनाए अपनी ज़िंदगी में कि आपने क्या बनना है, डॉक्टर बनना है, प्रोफेसर बनना है, पायलट बनना है, आपने PMS करना है, CSS करना है, PCS करना है। तो सबसे पहले आपने ये मुंतखब करना है कि आपने क्या बनना है। फिर उसके लिए आपने, जब आपने डायरेक्शन मुंतखब कर लिया तो फिर उसको अचीव करने के लिए आपने लगातार कोशिश करनी है, कंसिस्टेंसी से करनी है। तो इंशाल्लाह जो बात आपने अपने माइंड में, दिल में रखी होगी वो एक ना एक दिन जो है वो आपको अचीव होगी, वो आप आसानी से हासिल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया अल्ताफ़ साहब, बहुत खुशी हुई आपने टाइम दिया, आपने इतनी अच्छी गुफ्तगू की, आपने यकीनन मुझे भी मोटिवेशन इससे मिली है। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, मज़ीद कामयाबियाँ दे। मुझे आज पता चला है कि आपके छोटे भाई ने माशाल्लाह हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल किया है, तो उसके लिए भी आपको मुबारकबाद। माशाल्लाह बहुत खुश नसीब हैं, आपके इतने वालिदैन आप पे फ़ोकस कर रहे हैं, तवज्जो कर रहे हैं, और माशाल्लाह आपके घर से एक बंदा जो है वो डिस्ट्रिक्ट की पोस्ट पे बैठा हुआ है और दूसरा माशाल्लाह हिफ्ज़ कुरान उसने मुकम्मल किया। बड़ी खुश आइन बात है। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।